नमस्कार। आज +2 की हिंदी की पुस्तक अंतरा भाग 2 में से मैं तुलसी के पद भरत राम प्रेम की व्याख्या और विवेचना करने वाली हूँ। सभी बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान से सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मैं पहले इस पद को पढ़ देती हूँ आपके लिए। भरत राम प्रेम। पुलकी शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। कहब मोर मुनि नाथ ने बाहा, एहित अधिक कहूँ मैं कहा। मैं जानऊँ निज नाथ स्वभाव, अपराधी हूँ पर कोह न काऊ। मुँह पर कृपा स्नेह बिसेखी, खेलत खुनिस न कबहूँ देखी। शिशुपन ते परिहरेउ न संगु, कबहूँ न कीन्ह मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीत ज्यों जोही, हारे हूँ खेल जितावहि मोही। महु स्नेह सकोच बस, सन्मुख कही न बैन। दर्शन त्रिपित न आज लगी, प्रेम पियासे नयन। अब देखिए, कोई भी पद्य जब आपके समक्ष आता है एग्जाम में, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको बता रही हूँ, तो सर्वप्रथम आपको उसके संबंध में प्रसंग लिखना होता है। प्रसंग सहित व्याख्या करें, आपको सवाल ये आएगा। ठीक है, तो आपको पहले प्रसंग लिखना है। कई विद्यार्थी क्या करते हैं, व्याख्या पहले कर देते और फिर लास्ट में प्रसंग लिख रहे होते हैं। नहीं, प्रसंग हमेशा पहले आता है। इसे आप इस तरह से समझें, मान लो कोई एक ग्रुप में बच्चे बातें कर रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, कोई कहानी चल रही है उनकी, किसी घटना के बारे में वो बात कर रहे हैं और आप अचानक बीच में वहां पे पहुंच जाते हैं। तो क्या उनकी बात एकदम से आप समझ पाएंगे, पकड़ पाएंगे? नहीं, आपको क्या कहना होगा उनको कि किस प्रसंग में बात हो रही है। पहले प्रसंग जानना जरूरी होगा, तभी आप उनकी बात को समझ पाएंगे। प्रसंग यानी किस संबंध में बात हो रही है, उससे पहले क्या घटनाक्रम रहा है, उसे आप समझेंगे, तभी उस बात को आप सही से समझ पाएंगे और समझा भी पाएंगे। तो ये जो पद्य है भरत राम प्रेम जो दिया गया है, इसमें क्या है, अब तुलसी ने तो महाकाव्य की रचना की, रामचरितमानस की रचना की, उसके भी अयोध्या कांड में से एक पद्य लिया गया है। तो इसके पहले बहुत सारी घटनाएं चल रही थी। रामायण की कहानी आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए, तभी आप इसका सही से अर्थ समझ पाएंगे। तो हम इसकी पहले व्याख्या कर लेते हैं। प्रसंग मैंने आपको बता ही दिया है कि प्रसंग क्या है। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे कि किसने लिखा है इसको, तो किसने रचा है, तुलसीदास ने। ठीक है, तुलसीदास विरचित महाकाव्य रहा। कौन सा महाकाव्य, रामचरितमानस। रामचरितमानस के अयोध्या कांड से इस पद्य को लिया गया है। आप ये बात अपने प्रसंग में पहले लिखेंगे, फिर बताएंगे कि किस कॉन्टेक्स्ट में, किस चीज से संबंधित ये घटनाएं चल रही हैं। तो हुआ क्या, श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया था। ये कहानी आपको मालूम होनी ही चाहिए, पहले भी आपने पढ़ी है पूर्व कक्षाओं में। तो 14 साल के वनवास जब उनको हुआ, भरत उस समय अयोध्या में नहीं थे। जब वो वापस आए, उन्हें पता लगा कि राम को वनवास हो चुका है, तो वो क्या हुआ, तुरंत राम को लेने के लिए वन की तरफ चल पड़े। उस समय राम थे चित्रकूट में। चित्रकूट में उन्होंने अपने वनवास के 11 वर्ष काटे थे। ये सब बातें आपको अगर जानकारी में नहीं है तो मैं आपको बताए दे रही हूँ। ठीक है, वनवास 14 वर्ष का था, 11 वर्ष उन्होंने चित्रकूट में काटे थे। अब चित्रकूट को आप गूगल सर्च करके ज़रूर देख लें, अंदाज होना चाहिए आपको चित्रकूट कहाँ है। ये पड़ता है बिहार और मध्य प्रदेश, 2 राज्यों के बीच में ये शहर आता है। बहुत पुराना प्राचीन तीर्थ स्थल है। ये गूगल सर्च करके आप अच्छे से देखेंगे कि चित्रकूट के बारे में आपको क्या क्या जानकारी मिलती है। अब चित्रकूट में वो गए, भरत गए राम को लेने के लिए। अकेले तो जाना नहीं था, राजकुमार थे वो भी, तो उनके साथ उनके गुरु गए और भी लोग गए हैं वहां पे। और उस दृश्य को फिर यहाँ पे अयोध्या कांड में बताया गया है। भरत राम प्रेम प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रेम में विह्वल हैं, वो राम के बिना रह नहीं सकते, उन्हें वापस अयोध्या लाना चाहते हैं। तो वही सब वर्णन इसमें किया है। क्या कहा गया है, अब व्याख्या पे आते हैं हम। ठीक है, पुलकी शरीर सभा भय ठाड़े।
नीरज नयन नेह जल बाढ़े। कि पुलक, पुलक मतलब कि शरीर जो है उनका पुलकित है, वो उत्साहित हैं, रोमांचित हैं। पुलक का अर्थ आप रोमांच से ले सकते हैं, उत्साह से ले सकते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई आप अच्छा गाना सुनते हैं, अच्छी खबर सुनते हैं तो वो पुलकित हैं, रोमांचित हैं कि मैं श्री राम को लेने के लिए जा रहा हूँ। चित्रकूट में भरत पुलकी शरीर सभा बैठाए, सभा में वो खड़े हुए हैं। ठाड़े, ठाड़े शब्द जो है अवधि भाषा का प्रयोग किया है तुलसी ने, ठीक है। तो ठाड़े का मतलब है खड़े होना, हिंदी से मिलती जुलती भाषा है, आप गानों में भी इनको सुनते हैं, ठीक है। नीरज नयन नेह जल बाढ़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े, अलंकारों की भी हम बात करेंगे लेकिन वो विशेषताओं में आएगा। फिलहाल आप इसका अर्थ समझ लें। नीरज नयन, नीरज कहते हैं कमल को, ठीक है, कि जो कमल रूपी नयन हैं उनके, उसमें स्नेह का जल उमड़ा आ रहा है। बाढ़े, बाढ़े का मतलब आप बाढ़ नहीं समझ लेना नदी की, बाढ़े मतलब उमड़ के आना यहाँ पे है, ठीक है, कि उनकी आंखों में स्नेह का जल उमड़ के आ रहा है। वो पुलकित हैं, हर्षित हैं, वो श्री राम के सामने खड़े हैं, अपने बड़े भाई के सामने खड़े हैं और उन्हें वापस ले जाने के लिए आए हैं। तो इस स्थिति में वो हैं। बारीक चित्रण है, देखिए जरा इस चीज को समझिए, इसकी खूबसूरती को समझिए। कहब मोर मुनिनाथ ने बाहा, एह ते अधिक कहूं मैं कहा। अब क्या कह रहे हैं भरत, राम को मना रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कहब मोर मुनिनाथ ने बाहा, कि जो बातें मैं कहना चाहता था आपको मनाने के लिए, आपको वापस ले जाने के लिए, वो तो पहले ही मुनिनाथ यानी हमारे जो गुरु हैं, वशिष्ठ गुरु उनके साथ गए थे, मेरे गुरु जो हैं, हमारे गुरु जो हैं, उन्होंने पहले ही कह दी, पहले ही निबाह दी, यानी वो सब बातें आपको कह चुके हैं, वो जो मैं कहना चाहता था। यही ते अधिक कहूँ मैं कहा, उससे अधिक अब मैं क्या कहूँ, गुरु के समक्ष, बड़े भाई के समक्ष मैं क्या कहूँ, आपके लिए कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं बचे हैं। मैं जानूं निजनाथ सुभाओ, अपराधी हूँ पर कोह न काओ। वो श्री राम के बारे में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मैं जानूं निज नाथ स्वभाव, कि मैं निज नाथ, निज अपने, नाथ यानी स्वामी, ठीक है। आप इन शब्दों को अपने बुक्स को खोल के रखेंगे, तब मेरा वीडियो देखेंगे और हर शब्द का जो भी कठिन शब्द आपको लगता है उसका अर्थ साथ के साथ नोट करते चलें, पॉज कर लें और फिर लिखें, फिर देखें, ठीक है, बार बार समझने की कोशिश करें। मैं जानूं निज नाथ स्वभाव, मैं अपने नाथ के स्वभाव को जानता हूँ। नाथ यानी स्वामी, बड़े भाई को कह रहे हैं वो, मैं अपने बड़े भाई के स्वभाव को, स्वभाव, स्वभाव हिंदी से मिलती जुलती भाषा है, मैं अपने नाथ के स्वभाव को, स्वामी के स्वभाव को, श्री राम के स्वभाव को अच्छे से जानता हूँ। अपराधी हूँ पर कोह न काऊ, कि उन्होंने तो कभी किसी अपराधी पर भी क्रोध नहीं किया है। वो इतने सज्जन हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं कि उन्होंने किसी अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं किया। कोह, कोह का अर्थ क्या लेंगे आप, क्रोध, ठीक है। उन्होंने किसी अपराधी पर भी क्रोध नहीं किया। मुँह पर कृपा स्नेह बिसेखी, और मुझ पर तो उनकी विशिष्ट कृपा रही है। मुँह पर कृपा, कृपा और स्नेह उनका हमेशा ही बना रहा है। खेलत खुनिस न कबहूँ देखी, कि बचपन में भी जब भी हम खेल भी खेलते थे, खेल खेल में भी उन्होंने कभी भी मुझ पे क्रोध नहीं किया। खुनिस का मतलब आप यहाँ नाराजगी से भी ले सकते हैं, कभी वो मुझ पे नाराज खेल में भी नहीं हुए थे। शिशुपंते परिहरे न संगु, बचपन से हम लोग साथ रहे हैं, हमेशा एक साथ रहे हैं, कभी भी आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा है। शिशुपंते, शिशुपन यानी बचपन, ठीक है, शिशुपन, शिशुपंते, शिशुपंते परिहरे न संगु, कभी भी आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा। कबहू कीन्हन मोर मन भंगु, और कभी भी किसी भी प्रकार से आपने मेरा दिल नहीं तोड़ा, मन भंग नहीं किया यानी दिल नहीं तोड़ा। मैं प्रभु कृपा रीत जिया जो ही, मैंने तो अपने ऊपर प्रभु की कृपा इस तरह से देखी है। प्रभु कृपा रीत जिया जो ही, मैंने बचपन से अपने ऊपर प्रभु यानी प्रभु श्री राम की कृपा इस तरह से महसूस की है, इस तरह से देखी है। हारे हूँ खेल जिता वही मोही, कि मैं तो अभी कभी खेल में हार भी जाता था तो वो मुझे दाम दे देते थे, मुझे जिता दिया करते थे, छोटा भाई समझ के कि तुम्हारी ही जीत हुई है, तुम हारे नहीं हो। मैं प्रभु कृपा रीत जिया जो ही, हारे हूँ खेल जिता वही मोही।
महु स्नेह सकोच बस सन्मुख कहीं न बैन, दर्शन तृपित न आज लगी प्रेम पियासे नयन। अब इसमें क्या कह रहे हैं, यहाँ पे वो खड़े हुए हैं श्री राम की सभा में। महु स्नेह सकोच बस, कि मैं तो स्नेह और संकोच वश आपके सम्मुख कुछ और ज्यादा कह ही नहीं सकता। महु स्नेह सकोच बस सन्मुख कहीं न बैन, मुझसे तो कुछ और कहते बन ही नहीं रहा है। मैं स्नेह और संकोच का मारा हूँ, मैं आपके सम्मुख और कुछ क्या कहूँ। दर्शन तृपित न आज लगी प्रेम प्यासे नैन, कि मेरे नैन प्रेम प्यासे हैं, आपके प्रेम के प्यासे हैं, और वो आपके दर्शन करके आज तृप्त नहीं हैं। आपको वापस हमारे साथ चलना ही होगा। तो ये जो है भरत राम प्रेम जो है इस पद्य में दर्शाया गया है। ये हो गई व्याख्या, आप इसका सरलार्थ समझ गए। आप इसकी व्याख्या लिखेंगे क्योंकि ये मुश्किल हिंदी नहीं है, अवधि है, बहुत आसान सी भाषा है, तो इसके प्रसंग सहित व्याख्या करने को आएगी। व्याख्या और सरलार्थ में अंतर होता है। सरलार्थ होता है अर्थ को सरल करके बताना, मुश्किल हिंदी तत्सम हिंदी के जिसमें शब्द हों, और व्याख्या की पहले से आसान भाषा है, उसको आपने और भी ज़्यादा अच्छे से वर्णन करके उसकी बताना है, उसका वर्णन करके बताना है। अब अगला इसमें आ जाता है स्टेप विशेषता का। विशेषता में आप क्या करेंगे, इसकी विशेषताएं बताएंगे, पद्य में क्या क्या विशेषताएं हैं। पहले तो आप भाषा पे ध्यान देंगे, किस भाषा में लिखा गया है, तो आप क्या लिख देंगे, अवधि का प्रयोग किया गया है, भाषा अवधि है। और इसमें क्या है, भरत जो है प्रेम विह्वल नायक हैं। प्रेम विह्वल का मतलब कि प्रेम में विह्वल हैं, वो रोमांचित हैं, पुलकित हैं, उस तरह की उनका यहाँ पे उस तरह का चित्रण किया गया है। और आप इसमें क्या पॉइंट लिखेंगे, नीरज नयन। अब देखिए अलंकारों की बात आ जाती है। नीरज नयन में कौन सा अलंकार आ जाएगा, उपमा अलंकार आ जाएगा। आप उसे प्रॉपर अंडरलाइन कर लें वहां पे अपनी बुक्स में। नीरज नयन उपमा अलंकार है। इसमें नेह जल में रूपक अलंकार आ जाता है आपका। सुनि मुनि वचन, इसमें सबसे आसान अलंकार है पहचानने में, अनुप्रास अलंकार आ जाता है, सुनि मुनि वचन, ठीक है। और छंद कौन सा है, किस छंद में लिखा गया है, इसे दोहा चौपाई छंद है। भाषा में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अवधि भाषा है, शांत रस का प्रयोग किया गया है। तो आप इतना कुछ लिख देंगे, अच्छे से समझेंगे, तो आपकी एग्जाम्स के लिए अच्छे से तैयारी होने वाली है। इसे आप पेयर कर लें। अभी के लिए मुझे आज्ञा दें, नमस्कार।